ये कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट, इसमें क्या किया कि एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये लीनियरली वेरी कर रहा है फ्रॉम x इक्वल टू 0 से ये d है, x इक्वल टू d तक वेरीज लीनियरली। ठीक, ये लीनियरली वेरी कर रहा है। तो इसमें क्या पूछ लिया, फाइंड C इक्विवेलेंट। इस सिस्टम की क्या कैपेसिटेंस होगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी। ये इस यहां पर K1 है और ये K2 गिवन है। यहां पहुंचते पहुंचते कितना हो गया, K2 लीनियरली वेरी कर रहा है। तो C इक्विवेलेंट निकालना है, कैसे करेंगे। अब लीनियरली वेरी कर रहा है, इसका मतलब कैपेसिटेंस जो है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है इसके अंदर, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लीनियरली वेरी कर रहा है। तो अब इसमें हम क्या करें कि एक एलिमेंट ले लेते हैं यहां पे, इसकी जो थिकनेस है, विड्थ है, मतलब ये dx है। dx बहुत कम है तो इसमें हम मान सकते हैं कि कांस्टेंट होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बहुत नैरो है तो इसमें मान लिया हमने kx है। कितना है इसमें, kx, x दूरी पे है। तो इसकी dc कितनी हो जाएगी, इसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, kx एप्सिलॉन नॉट। इसका एरिया कितना हो, अच्छा ये दे रखा है लेंथ l और जो विड्थ है इस प्लेट की, प्लेट ऐसे है ना, तो प्लेट की विड्थ कितनी है, b। तो k एप्सिलॉन a, एरिया कितना हो गया इसका, a ही हो जाएगा। a कितना है, a को लिख लेना l इंटू b। अच्छा, k एप्सिलॉन a बाय d, d कितना हो गया, dx। अब kx निकाल लेते हैं। kx कैसे निकालें, लीनियरली वेरी कर रहा है, इसका मतलब kx को क्या मान लिया मैंने, a प्लस bx, यही होता है लीनियर फंक्शन। अब k0 कितना है, k0 k1 है, k0 इक्वल टू k1 है, ये इक्वल टू a प्लस b इंटू 0। तो a कितना आ गया, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू k1। अच्छा, k d कितना है, k d k2 है, दैट इज इक्वल टू a तो लिख दिया मैंने k1 प्लस b इंटू d। यहां से d निकाल लेंगे, सॉरी b निकाल लेंगे। दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू k2 माइनस k1 अपॉन में d। ये b आ गया। तो इस तरह से kx मिल गया हमें, a की वैल्यू लिख दो k1 और b की वैल्यू लिख दो ये आ गया। तो अब पूरे का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, C इक्विवेलेंट अगर मैं निकालूं तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dc की। तो ये कितना हो गया, kx कितना हो गया, एप्सिलॉन a तो कॉमन आ गया। ये क्या है, सारे सीरीज में हो जाएंगे ना। ये जो है, एक मिनट, हमने थोड़ा गलत कर दिया, ये डीसी है, ठीक है, ये डीसी था। अब ये सारे डीसी डीसी मिलके ये सीरीज में है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय डीसी। इसका मतलब क्या होगा कि 1 बाय डीसी प्लस 1 बाय डीसी, ऐसे करते करते ये पूरा कवर हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 1 बाय डीसी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय डीसी करेंगे तो कितना आएगा, dx अपॉन kx। और एप्सिलॉन a क्या है, बाहर ले लिया, कांस्टेंट टर्म है, ये आ गया। अब kx को पुट कर दो, kx को क्या पुट कर देंगे, ये वैल्यू है हमारे पास, तो ये आ गया dx अपॉन kx इज a कितना है, k1 प्लस bx, b कितना है, k2 माइनस k1 अपॉन d, और ये x हो गया। x कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से लेके d तक, इसकी इंटीग्रेशन करनी है बस। तो कितना हो गया, 1 बाय सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट a ax प्लस b की इंटीग्रेशन क्या होगी, ln ax प्लस b, ln ax प्लस b मतलब k2 माइनस k1 ax प्लस b, और 1 बाय a भी आएगा और a ये है, तो 1 डिवाइडेड बाय दिस, तो d अपॉन कितना हो जाएगा, k2 माइनस k1। k2 माइनस k1, और ये क्या था, एप्सिलॉन a, ये आ गया। अच्छा, इसकी लिमिट्स भी पुट करनी है 0 से d, तो जब d पुट करेंगे तो d से d कैंसिल हो गया,
ये आ गया ln K2 माइनस K1 प्लस K1, ये आ गया। अच्छा, माइनस ln 0 पुट करेंगे तो K1 आ गया। तो कितना आ गया? दिस इंप्लाइज दैट सी इक्विवेलेंट को मैं लिख सकता हूं एप्सिलॉन नॉट ए इंटू K2 माइनस K1 अपॉन में डी, ये उल्टा हो गया ना, और ln K2 अपॉन K1, यही आएगा एप्सिलॉन नॉट ए K2 माइनस K1 बाई डी इंटू ln, ये कितना हो गया? K1 से K1 कैंसिल, K2 बाई K1, जब रेसिप्रोकेट करेंगे तो नीचे आ जाएगा। ये हो गया। और करते हैं, अच्छा, अब ये लीनियरली वेरी कर रहा था हॉरिजॉन्टल में x इक्वल टू 0 से d। अब लीनियरली वेरी करा देते हैं इसको पैरेलल में। पैरेलल में भी तो वेरी कर सकता है ना, डायमेंशन यही है, ये 0 d b l b सब वही है, लेकिन अब लीनियरली वेरी कर रहा है ये वर्टिकल में। इसको y मान लो, ये ओरिजिन मान लो यहां पे, ठीक है। तो ये तो x एक्सिस हो गया, x भी कितना है यहां 0, और ये y से l तक जा रहा है। अच्छा, अब ये लीनियरली वेरी कर रहा है वर्टिकल में, मतलब यहां पर K1 अगर है तो अब वर्टिकली वेरी कर रहा है लीनियर, ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है लीनियरली वेरी कर रहा है वर्टिकल में। तो K1 से अब यहां पर K2 हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब यहां पे एक एलिमेंट ले लिया मान लो, ठीक, x दूरी पे ले लिया यहां से, या y मान लो इसको, y दूरी पे, ये हो गया dy, ये क्या हो गया dy। इसकी विड्थ कितनी होगी, मतलब थिकनेस इसकी, एक तरह से थिकनेस नहीं है, ये चीज है ये। तो कैपेसिटर कौन सा हो गया, ये वाला। अच्छा, अब ऐसे कैपेसिटर्स बहुत सारे करेंगे तो पैरेलल में माने जाएंगे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, या इसके और इसके बीच में तो सेम है ना हर एक स्ट्रिप के लिए। तो ये मान लो डीसी है, तो सबकी, तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीसी, डीसी 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 पैरेलल में है ना, ऐड हो जाएंगे सारे। अच्छा, तो डीसी कितना हो गया, अब डीसी लिख लेते हैं एक बार, डीसी कितना हो जाएगा, इसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, के एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, के तो वही आ जाएगा जो हमने निकाला था, जो हॉरिजॉन्टल के लिए निकाला था, वही के यहां पर रहेगा, के एक्स एप्सिलॉन नॉट। एरिया कितना हो जाएगा इसका, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, तो कौन सा एरिया, ये जो ये जा रहा है, ये है ना कैपेसिटर, तो कैपेसिटर ये है हमारा, तो इसके बीच की दूरी तो डी ही है, लेकिन ये जो एरिया है प्लेट्स का, ये तो ये वाला एरिया है, तो ये कितना हो गया, बी इंटू डी वाई, बी इंटू डी वाई, के एप्सिलॉन ए बाय डी, डी कितना है, डी एक्स है, ये क्या है, डीसी हो गया, सॉरी डी एक्स नहीं है, ये कितना है, के एप्सिलॉन ए बाय डी। तो ये प्लेट तो ये है ना, तो एरिया तो ये हो गया, और इनके बीच की दूरी कितनी है, डी है, के एक्स ए बाय डी, ये आ गया डीसी। अच्छा, अब के एक्स की वैल्यू क्या है, सेम है जो हमने वहां निकाली थी, ए प्लस बी एक्स। ए कितना आया था, K1, और बी कितना आया था, K2 माइनस K1 बाय डी, और इंटू एक्स, ये यहां पुट कर देंगे के एक्स। तो सी कितना आ गया, सी इक्विवेलेंट इंटीग्रेशन ऑफ डीसी, इंटीग्रेशन ऑफ डीसी दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बी बाय डी, कांस्टेंट टर्म बाहर आ गई, और के एक्स कितना हो गया, के एक्स कितना हो गया, के वाई, इसको वाई मान लेंगे ना, तो ये हो गया K1 प्लस K2 माइनस K1 अपॉन डी, और ये y है, और ये पूरा कितना है, dy। तो ये कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा। अच्छा, y कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से l तक, तो ए वाई ए एक्स प्लस बी वाला ही फॉर्मूला हो गया ना, तो ये कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन डी, और ये हो गया ln K2 माइनस K1 अपॉन डी,
वाई प्लस K1 और ये 1 ए भी आएगा तो कितना हो गया डी बाय K2 माइनस K1 ये है ना, तो 1/a करेंगे तो ये हो गया, डी कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन बी बाय दिस और ये आ गया। और लिमिट्स कहां से कहां, 0 से l तक, तो y पहले l पुट करेंगे तो l/d हो जाएगा, तो इसको सोल्व कर लेंगे, फिर 0 करेंगे तो ये आ जाएगा। y कैसे वेरी कर रहा है, 0 से l, ax प्लस b, तो ln ax प्लस b, l पुट कर देंगे, तो इसमें ये चेंज है ना, वहां पर क्या हो रहा था कि d था तो ये कैंसिल हो जा रहे थे, यहां पर ये चेंज आ गया, तो सॉल्व कर लेंगे इसको, लिमिट्स पुट कर देंगे बस। अच्छा और देखते हैं, अब क्या किया कि ऐसे बना लिया कैपेसिटर, कैपेसिटर प्लेट कैसे है, ऐसे, ये लेंथ कितनी है b, अच्छा ये थीटा एंगल पे है ये वाली प्लेट, ये d मान लो, दोनों प्लेट्स के बीच में कितना है d है, लेकिन ये बढ़ता गया। अच्छा यहां से ऐसे बैटरी कनेक्ट कर दी, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा सिस्टम का, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम ये बताना है, कैसे करेंगे, ये ऐसे प्लेट रखी हुई है। अच्छा तो अब मान लेते हैं यहां से x दूरी पे ये डाइलेक्ट्रिक क्या है, इसमें डाइलेक्ट्रिक कुछ नहीं डाला हुआ, बस ये प्लेट को ऐसे टेढ़ा कर दिया, तो ये अगर हम x दूरी पे लें, एक एलिमेंट ले लिया हमने ये dx विड्थ का, dx, ये dx होगी, ये कितना है dx। अच्छा तो एरिया कौन सा, अब ये है कैपेसिटर प्लेट कैसे है, ये और ये, तो एरिया कौन सा हो जाएगा, ये वाला एरिया हो जाएगा ना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया प्लेट पे, तो ये एरिया कितना हो गया d, इसका एरिया कितना आ जाएगा bdx, ये विड्थ d है तो bdx एरिया हो गया इसका, तो bc कितना हो जाएगा, अगर ये कैपेसिटर ऐसे मान लिए छोटा सा ये कैपेसिटर, तो इसका डीसी लिख रहा हूं, तो के एप्सिलॉन a बाई डी, एप्सिलॉन a बाई डी, के तो 1 ही है, एयर है, तो एप्सिलॉन a कितना हो गया bdx, एप्सिलॉन a बाई डी, तो इनके बीच की दूरी कितनी है, ये दूरी है भाई, प्लेट तो ये है ना, तो इसके बीच की दूरी कितनी है d प्लस x, मैंने ये माना है, मतलब ये भी x हो गया, तो ये दूरी कितनी हुई x tan थीटा, x tan थीटा हो गया, थीटा तो कांस्टेंट है, x tan थीटा, तो वेरिएबल क्या है x है खाली, तो ये डीसी आ गया। अच्छा अब ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप्स बन सकती हैं, तो पैरेलल में हो जाएंगी सारी, तो सी इक्विवेलेंट को क्या लिख सकता हूं, सी इक्विवेलेंट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीसी, ये हो गया। x कहां से कहां वेरी करेगा, x वेरीज फ्रॉम, ये लेंथ कितनी है l, तो 0 से l वेरी कर गया, लेंथ कितना आ गया, एप्सिलॉन बी तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया, एप्सिलॉन नॉट बी कांस्टेंट टर्म बाहर आ गई। अच्छा ए एक्स, ये टर्म कितनी होगी a, इसको ये मान लो ax प्लस बी, तो ln ax प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा tan थीटा x प्लस b कितना है d, ये आ गई इंटीग्रेशन, इसकी लिमिट्स पुट कर दी 0 से l तक, कितना आ जाएगा, अच्छा 1/a तो किया ही नहीं, ये tan थीटा भी तो आएगा, a क्या है ये, तो 1/a भी होता है इंटीग्रेशन में, तो ये आ गया। अच्छा अब लिमिट्स पुट कर दो, ये क्या हो गया सी इक्विवेलेंट, तो एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन tan थीटा ln x को क्या पुट कर दिया l tan थीटा प्लस b माइनस, ये क्या आ जाएगा, पहले तो l पुट किया तो l tan थीटा प्लस b, फिर माइनस कितना हो जाएगा ln 0 पुट किया तो ln d आ गया, ठीक, तो क्या हो गया एप्सिलॉन। अच्छा इसमें एक चीज और गिवन है, थीटा इज स्मॉल, क्वेश्चन में क्या गिवन है, थीटा इज स्मॉल, थीटा स्मॉल है, तो ये आ गया एप्सिलॉन बी,
अब थीटा स्मॉल होता है तो हम टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा, तो ये लिख दिया मैंने थीटा। अच्छा यहां पर क्या आ गया, एल टेन, इसको लिख सकता हूं मैं एल टेन थीटा प्लस डी अपॉन डी, ये तो बना, क्या आ गया, सी इक्विवेलेंट इज एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन थीटा, इसको लिख सकते हैं ln 1 प्लस एल टेन थीटा बाई डी, टेन थीटा को क्या लिख सकता हूं, थीटा। अच्छा अब लेकिन जब हमने ऑप्शंस देखी तो ये वाली ऑप्शन ln टर्म थी नहीं, तो हम क्या करेंगे फिर 1 प्लस एक्स की जो है ना एक्सपेंशन लगा दो, ln 1 प्लस एक्स की एक्सपेंशन, एक्स ये हो गया, दिस इज एक्स, तो ln 1 प्लस एक्स क्या होता है, व्हेन एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि थीटा स्मॉल है तो ये भी स्मॉल होगा, तो ये होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स क्यूब बाय 3, ऐसे होती है। तो ये वाली टर्म तो बहुत छोटी होती जाएगी, तो ये नेग्लेक्ट कर दी, तो कितना आ गया, x आ गया, x ये है, तो क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन थीटा इंटू में क्या आ जाएगा, x एल थीटा बाय डी, थीटा से थीटा कैंसिल, तो कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट बी एल अपॉन डी, तो बी एल क्या है, एरिया ऑफ प्लेट ही है, ये देखो b इंटू एल, दिस इज एरिया ऑफ प्लेट, तो एप्सिलॉन ए बाई डी, तो सेम कैपेसिटेंस आया। ये कैसे, अगर ये प्लेट्स ऐसे होती पैरेलल प्लेट की तरह, तब जो कैपेसिटेंस होता वही नियरली अब है, नियरली क्या है, वही है, तो इसीलिए थीटा शुड बी स्मॉल फॉर दिस टू एक्ट एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अदरवाइज ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं रहेगा, थीटा स्मॉल होगा और हम इसकी कैपेसिटी कितनी मान लेंगे, एप्सिलॉन ए बाई डी मान लेंगे, सेम थीटा शुड बी स्मॉल। और देखो और करते हैं, ये है कैपेसिटर, इसमें क्या किया कि एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, ऊपर वाले में तो कैपेसिटेंस है K1 और नीचे वाले में की कैपेसिटेंस नहीं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2, ये थीटा गिवन है, ये डाइलेक्ट्रिक डाल रखा है, इस वाले में तो K1 है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इस वाले मटेरियल का क्या है, K2, फाइंड सी इक्विवेलेंट, कैसे करेंगे, अब मान लेते हैं कि ये हमने एक स्ट्रिप ले ली, डायमेंशन क्या है, वही है, ये बी, विड्थ ऑफ प्लेट है, लेंथ कितनी है, एल है, डायमेंशन वही है, और ये दूरी कितनी है, डी। अच्छा तो अब जहां पे हमने एक स्ट्रिप ले ली और यहां पर भी ले ली, ठीक है, और ये दोनों को किसमें मान लिया, पैरेलल में, और ये सारी क्या है, सीरीज में, तो इसकी अगर कैपेसिटेंस में डीसी मानता हूं तो डीसी किसमें है, सीरीज में, तो 1 बाय सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय डीसी, क्योंकि ये क्या है, सीरीज में। अच्छा और डीसी को कैसे लिख सकता हूं, इसकी पूरे की कैपेसिटेंस, ये दोनों पैरेलल में, तो इसकी कितनी होगी कैपेसिटेंस, ये प्लस ये आएगा, DC1 प्लस DC2, ये इसकी DC1 मान लो, इसको DC2 मान लो, इसको DC1 मान लो, तो ये पैरेलल मान ली। अच्छा इसकी कितनी हो जाएगी, K एप्सिलॉन नॉट, इसका एरिया कितना हो जाएगा, प्लेट्स तो ऐसे है, विड्थ इसकी कितनी है, ये मान लेते हैं कि भाई x दूरी पे था ये, और विड्थ कितनी है इसकी, dx, तो ये कितना हो गया, x tan थीटा, ये लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ कितनी है, x tan थीटा, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ तो b है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज एरिया, K एप्सिलॉन, एरिया कितना हो गया, x tan थीटा इंटू b, x tan थीटा इंटू b आ गया, b, तो K, अच्छा इसका क्या है, K1, ये K2 हो गया ना, ये K2, तो K2 एप्सिलॉन नॉट, K एप्सिलॉन A, एरिया इज B इंटू एक्स tan थीटा, इस प्लेट की एरिया कितना हो गया, B इंटू एक्स tan थीटा, K एप्सिलॉन A बाय D, दोनों के बीच की दूरी dx है,
इसी तरह DC2 लिखेंगे K1 एप्सिलॉन नॉट B इंटू B तो विड्थ होगी, ये प्लेट है ना, इसकी B तो विड्थ होगी, और ये कितनी है, ये वाली लेंथ, प्लेट का एरिया तो ये आएगा ना, ये तो B तो ये B इंटू ये वाली लेंथ कितनी है, L माइनस ये थी x tan थीटा, तो L माइनस एक्स टेन थीटा ये आ गया। अच्छा, तो दिस अपॉन dx, ये DC आ गया, तो 1/dc कितना हो जाएगा, इसको ऐड भी कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि ये सारा ही dx है, तो ये कितना आ गया, dx बाय K2 एप्सिलॉन b मैंने कॉमन भी ले लिया, एप्सिलॉन b कॉमन ले लिया, अंदर आ गया K2 x tan थीटा प्लस K1 L माइनस एक्स tan थीटा, ये आ गया। अच्छा, K1 L आ जाएगा ये, और ये आ गया x tan थीटा, K2 x tan थीटा, K1 x tan थीटा कॉमन आ गया, तो K2 माइनस K1 x tan थीटा, ये आ गया। इसके नीचे ये क्या है, यहां पर है ये। अच्छा, तो अब क्या कर लेंगे, DC कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट B अपॉन में इंटू K1 L प्लस K2 माइनस K1 x tan थीटा, ठीक, और बाय DC dx, ये क्या आ गया, 1/dc, और ये सारे सीरीज में। अब 1/dc करेंगे, जब असल में ये करने की जरूरत ही नहीं थी, 1/dc का इंटीग्रेशन चाहिए ना, सी इक्विवेलेंट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/dc, लेकिन ये क्या है, गलत हो गया, इतना हमको करने की इसलिए बताया मैंने कि सॉल्व कैसे करेंगे इसको, एक्सप्रेशन एरिया लिखना बताया, ये सब, ताकि समझ में तो आए एरिया क्या है। अदरवाइज ये जो हमने किया, इन दोनों को पैरेलल में माना, ये रॉन्ग है। क्यों है रॉन्ग, क्योंकि ये हमने पिछले वीडियो में भी किया था, जब क्या था, ऐसे था, ऐसी थी ना प्लेट्स, ये K1 था, ये K2 था, ये K3 था, तो ये दोनों पैरेलल में नहीं थे, ये हमने गलत किया था ना कि ये दोनों पैरेलल में ले लिए थे, वो गलत था। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर वेरी कर रही है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसके और इसके बीच में अलग है। जब पोटेंशियल डिफरेंस अलग है तो ये पैरेलल में हो ही नहीं सकते। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ईडी, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये और ये अलग अलग है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी यहां से यहां तक अलग है। पोटेंशियल डिफरेंस जब अलग हो गया तो पैरेलल है ही नहीं है। तो कैसे किया था इसको कि भाई इसको हाफ कर लो, K1 K2 पैरेलल सीरीज में ले लो, और ये रिजल्टेंट पैरेलल में है इसके और इसके सीरीज के, ऐसे किया था इसको। ये और ये सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे है, जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके और इसके बीच में है वही इसके और इसके बीच में, लेकिन इसके और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो था इन प्लेट्स के बीच में सेम है, इसके और इसके बीच में नहीं है। सेम लॉजिक यहां पर है कि इसके और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है। यहां बैटरी अगर लगा रखी तो इसके और इसके बीच में तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, लेकिन इसके और इसके में सेम नहीं है। सिमिलरली इसके में सेम नहीं है, क्योंकि यहां डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, यहां ये है, तो E क्या हो जाएगी, E अलग अलग होगी, E अलग होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो गया। तो दिस इज रॉन्ग वे टू डू। तो सही क्या हुआ, फिर कैसे करें, ये ऐसे है ना, K1 है ये और ये K2 है, तो हमने क्या किया कि ऐसे स्ट्रिप ले ली, ये DC1 हो गया, ये DC2 ले लो, और ये DC1 और DC2 क्या है, सीरीज में है, तो DC क्या हो गया, 1/dc इज 1/dc1 प्लस 1/dc2, और DC जो भी आएगा DC, वो ये जो DC आया ये स्ट्रिप सब पैरेलल में है, तो C इक्विवेलेंट क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ DC। तो पहले DC यहां से निकालो, तो 1/dc1 कितना हो गया, DC1 अगर देखें हम तो ये है, ऐसे कैपेसिटर है ना, तो एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ दिस, अच्छा इसके बीच की दूरी कितनी है, ये D, इसमें ये कितना हो गया, अब ये x पे जाके लिया ना हमने x, और ये थीटा था,
तो ये x हुआ, तो ये दूरी चाहिए, ये दूरी कितनी होगी x cos थीटा, x cos थीटा। अच्छा, और ये कितनी हो जाएगी, इसका एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ तो b है, b, और ये कितना है dx है, दिस इज dx ना, तो b dx होगी इसका एरिया, प्लेट का एरिया तो ये वाला हुआ छोटा सा, तो b इंटू dx, तो k एप्सिलॉन नॉट, k1 हो गया, एप्सिलॉन नॉट आ गया, k1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना हो गया b dx, k एप्सिलॉन a बाई d, d कितना है x cos थीटा, ये आ गया, तो कितना आ गया x cos थीटा ऊपर चला जाएगा, अपॉन में आ गया ये। अच्छा, प्लस इसी तरह 1 बाई DC2, DC2 कितना है, DC2 इज ये वाला एप्सिलॉन नॉट K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना हो गया इसका b इंटू ये dx, b dx, और अपॉन ये दूरी कितनी होगी टोटल d थी, d माइनस x cos थीटा, तो 1 बाई DC2 क्या हो जाएगा, d माइनस x cos थीटा अपॉन K2 एप्सिलॉन नॉट b dx, ये आ गया। तो कितना हो गया, तो इसमें से अगर कांस्टेंट निकाले तो क्या निकलेगा, बी डी एक्स एप्सिलॉन नॉट बी डी एक्स कांस्टेंट आ गया, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट बी डी एक्स, अपॉन में इधर क्या आ गया एक्स कॉट थीटा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बी डी K1 प्लस डी माइनस एक्स कॉट थीटा, एप्सिलॉन नॉट बी डी एक्स कॉमन आया ना, तो ये K2 ये हो गया, तो ये 1 बाई DC, तो DC कितना हो जाएगा, अच्छा इसको भी ऐड कर दो, तो K1 K2 कर दो इसको, और इधर K2 से मल्टीप्लाई, इधर K1 से, बीच में प्लस, ये हो गया, तो DC कितना आ गया, DC इज एप्सिलॉन नॉट BDX, और यहां पर आ गया K1 K2 अपॉन में ये वाली चीज x cot थीटा इंटू K2 और K1D प्लस x cot थीटा कॉमन ले लो, तो K2 माइनस K1 x cot थीटा, या cot थीटा इंटू x कर लो, ठीक, ये DC आ गया। अब C इक्विवेलेंट क्या होगा, इसकी इंटीग्रेशन, x कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से D, x वेरीज फ्रॉम 0, अच्छा 0 से L हो जाएगा, x हम यहां ले रहे हैं ना, x ये ले रहे हैं, तो 0 से L तक वेरी करेगा, और इसको सॉल्व कर लेंगे, ये सारी कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी, यहां पे क्या फॉर्मूला लगेगा, ये पूरा a हो गया, ax प्लस b का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ln ax प्लस b, ये वाली टर्म पूरी, लिमिट 0 से L, सॉल्व खुद कर लेंगे। तो इस तरह से हमने निकाल लिया C इक्विवेलेंट। दिस वे ऑफ डूइंग इज करेक्ट, ये पैरेलल में नहीं है, सेम रीजन जो पिछले क्वेश्चन में था, वीडियो में हमने किया था, इसमें जो है ये दोनों सीरीज में है, और फिर ये DC पैरेलल में,